तो हेलो एवरीवन, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। होपफुली आप सभी लोग मस्त हो गए एंड अच्छे हो गए सभी लोग। एंड आज थोड़ा मेरे पड़ोस में हो रहा है थोड़ा सा कलेश, तो शायद आपको नॉइज़ आए कलेश की, बट आपको अच्छा लगता है कलेश। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि कलेश होता है तो ना झाँक झाँक के देखते हैं कि हाय पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है एंड मज़ा आता है। बट यार बैकग्राउंड में स्टोरी के नॉइज़ आए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैनेज कर लेना। एंड जो लोग इतना, तुमको पता नहीं सब्सक्राइब करने से इतना डरते क्यों हो। मतलब स्टोरी देखने आते हो तो सब्सक्राइब करो। मैं बाय गॉड तुम लोगों को खा नहीं जाऊंगी जो सब्सक्राइब कर लिया होगा। उठवा नहीं लूँगी तुम्हें घर से कि आय है ये लड़की कितनी प्यारी है, हाँ मैं इसको उठवा लूँ। अरे मतलब ऐसा होता है ना। तो किस कोई सब्सक्राइबर्स मेरा प्यारा भी होगा और माई जस्ट मुझे पसंद आ गया तो मैं घर से नहीं उठवा लूँगी। तो तुम लोग इतना डरते हो कि गाय उठवा लेगी, सब्सक्राइब मत करो, ये वो कमेंट भी मत करो, ये तुम लोगों को चलता रहेगा। एंड ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आपका पार्टनर मतलब आपसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो उसे और भी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स एक्सट्रोवर्ट लड़की मिलती है। ऐसा होता है। ज़्यादातर मैं लोगों को देखा कि अगर एक पार्टनर थोड़ा सा ठरकी है तो उसे अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला ठरकी इंसान मिलता है। एंड मैं थोड़ी सी हूँ ठरकी, बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कभी भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो मुझसे ज़्यादा ठरकी होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, तो मुझसे कम ठरकी होगी। लेवल में मैच नहीं होगा मेरा, ऐसा लगता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा कम, बहुत सीधी सादी होगी, नहीं तो इतनी सीधी सादी होगी कि मुझे सीधा साधा उसके सामने रहना पड़ेगा। लगता है कुछ ऐसा। तो बहुत हो गई नॉनसेंस एंड मेरे बारे में बातें। तो आते हैं अब सीधे अपनी स्टोरी पे प्रकट होते हैं। पिछले पार्ट जो अब बताने वाली नहीं हो, तुम लोग पिछले पार्ट में जिन्होंने स्टोरी देख ली है वो देखें। एंड आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। इधर कुछ टाइम पहले चलते हैं। इधर जो आरवी होती है वो भी मतलब अपने हॉस्टल से निकलती है काशवी के साथ एंड ये भी स्कूल जाने लगते हैं, स्कूल की तरफ मतलब क्लास की अपनी तरफ जाने लगते हैं। इधर जो आरवी थी वो पहले पहले चल रही थी एंड काशवी उसके पीछे पीछे चली थी। जैसे ही आरवी क्लास के अंदर एंटर करती है वहाँ पे आगे कीर्ति खड़ी हुई थी, एक हाथ में एक रोज़ लेकर। एंड वो सिर्फ जो कीर्ति थी वो आरवी की तरफ देख रही थी, उसे आते हुए देख रही थी। बट आरवी होती है ना, वो उसकी तरफ कीर्ति की तरफ देखती है एंड वो ना साइड से काशवी के निकल मतलब कीर्ति के साइड से जो होती है आरवी वो निकल जाती है, वो उससे कुछ कहती नहीं है। एंड जब पीछे से काशवी आ रही थी एंड वो देखती है कीर्ति के हाथ में रोज़, मतलब वो देखते हुए आ रही थी कि आरवी तो निकल गई है। एंड इधर जो कीर्ति थी वो मतलब आरवी की तरफ देख रही तो उसका ध्यान काशवी की तरफ नहीं था। बट काशवी होती है वो ना उसके हाथ से रोज़ पकड़ती है एंड कहती है थैंक यू, बट रोज़ से काम नहीं चलेगा, एंड एक तो उस कीर्ति देखती है कि उसने उसका रोज़ ले लिया एंड अब कह रही कि मतलब समझ सकते हो, एंड कह रही कि रोज़ से काम नहीं चलेगा। एंड एक तो वो आरवी के लिए लाई थी एंड इस गधी ने ले लिया और कहती है सिर्फ रोज़ से काम नहीं चलेगा। इधर वो कीर्ति के थोड़ा पास जाने लगती है एंड ये सीन आरवी भी देखती है, बट वो कुछ नहीं कह रही थी, मतलब करना है जो तू कर। एंड आज भी क्लास में कोई बच्चे नहीं आए थे, तो थे थोड़े, बट उनकी तो जुबान खुलने वाली नहीं है क्योंकि वो गधे होते हैं जो क्लास में किसी काम के नहीं होते, बस आ जाना है उन्हें सुबह सुबह। एंड ऐसे होती है जो काशवी होती है वो कीर्ति के पास बढ़ती जाती एंड इधर कीर्ति होती है वो पीछे हटती जा रही थी, थोड़ा थोड़ा पीछे अपने पैर कर रही थी। देन बस काशवी के मुँह से ये निकलता कि रोज़ से काम नहीं चलेगा एंड वो उसके पास जाने लगती है। इधर जो अब थी वो कीर्ति के पीछे बेंच आ चुकी थी, मतलब जो थी वो बेंच आ चुकी थी एंड वो अपने बेंच पे पीछे हाथ रखती है, पर देखो अभी वो काशवी की तरफ रही थी एंड काशवी उसके पास आती जा रही थी एंड उसकी जस्ट फेस के सामने आने वाली थी। जो कीर्ति होती है वो थोड़ा सा काशवी को पुश करती है एंड वो जाती है सीधे क्लास के बाहर भागने लगती है। एंड इधर जो काशवी होती है उसके हाथ में भी रोज़ होता है एंड वो भी जो होती कीर्ति के पीछे जाने लगती है। एंड जैसे कीर्ति क्लास से निकली और वैसे ही थोड़ी 10 सेकेंड या 5 सेकेंड के लो या 3 सेकेंड के लो उसके पीछे भी जो होती है काशवी भी निकली थी एंड कीर्ति होती है जो जा रही थी उसी साइड से और काशवी होती है वो उसे देख रही होती है और उसके पीछे जा रही होती है। तभी जो एक लड़की होती है वो
कीर्ति के पास से मतलब निकलती है, मतलब आ रही थी। एंड कीर्ति होती है वो भाग रही थी। एक लड़की होती है बहुत ब्यूटीफुल सी, एकदम लाइक अ डॉल, वो आ रही थी इधर साइड, मतलब काशवी की क्लास की साइड आ रही थी। एंड जैसे ही काशवी की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, वो वहीं पे रुक जाती है, वो कीर्ति के पीछे नहीं जा रही होती, वो जस्ट वहीं पे रुक जाती है। एंड वो उस लड़की को आते हुए देख रही थी। अब वो कीर्ति के पीछे नहीं जाती है एंड वो सिर्फ देख रही थी उस लड़की को आते हुए। एंड वो लड़की आती है, वो जो काशवी थी वो दरवाजे से थोड़ा ही दूर खड़ी थी एंड वो जाती है। वो लड़की होती है जो काशवी के जस्ट बिल्कुल पास से निकलती है एंड उसके क्लास में चली जाती है। इधर जैसे देखती है कि काशवी देखती है कि वो लड़की उसी की क्लास में गई है, वो भी पीछे टर्न होती है एंड उसके पीछे पीछे जाने लगती है, मतलब कि देखते क्या कर रही है लड़की। एंड ये लड़की जाती है सिर्फ सीधे जाती है। एंड ये लड़की जाती है सीधे बॉयज़ की, मतलब बॉयज़ थे वो थोड़ा पीछे बैठते थे, फर्स्ट सेकेंड सीट के पीछे बैठते थे बॉयज़। एंड वो जाती है सीधे एक लड़के के पास और ये लोग बड़े हंस के बात करते। गाइस ये लड़की है जो इस स्कूल की नहीं है, अभी पता चल जाएगी ये किसकी लड़की है एंड व्हाटएवर। इधर जो जो वो लड़की है वो एक लड़के से बहुत हंस हंस के बातें कर रही होती है, जैसे लाइक कपल्स। हाँ एंड ये काशवी बड़ी अच्छे से नोटिस करी थी एंड उसको समझ में आ जाता कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है या ये इसका बॉयफ्रेंड है। एंड वो काशवी जानती थी कि ये इस स्कूल की तो लड़की नहीं है। एंड वो वहाँ पे खड़ी उस लड़की को देख रही थी बड़ी ध्यान से, मतलब जैसे ऑब्जर्व कर रही हो कि क्या कैसे। काशवी बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत ध्यान से क्या कैसे प्लान करना है वो बहुत अच्छे से जानती है। एंड जो इधर आरवी होती है वो भी देखती है कि काशवी वो कीर्ति के पीछे नहीं गई है एंड वो खड़ी है यहाँ। और जो आरवी होती है वो देखती है कि काशवी किसी को देख रही होती है एंड वो उसकी नज़रों का पीछा करती है, तो देखती है वो एक लड़की की ओर देख रही है जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनकी लड़की है। और वो आज आई है बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड ना इसी स्कूल में है, तो वो आज आई थी उससे रोज़ देने। एंड ये सब आरवी को पता है कि ये हमारे प्रिंसिपल की लड़की है। एंड इधर वो कहती है कि इधर वो देखती है कि काशवी ना उसी को देख रही। एंड आरवी उसकी देखने के नज़रिए से जान जाती है कि वो क्या मतलब देख रही है और कैसी नज़रों से देख रही है। इधर आरवी उसे देखती है कि काशवी उसी को देख रही है एंड काशवी की नज़रें सिर्फ उसी लड़की की पर थी। एंड फेस पे एक लिटिल बिट एक स्माइल थी, तो समझ जाती है उसे करना क्या है। एंड जो आरवी होती है वो काशवी के पास जाती है एंड उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है कि कहती भाई वो प्रिंसिपल की लड़की है हमारे। तो इधर काशवी कहती कि बट स्कूल तो हमारा है, स्कूल तो हमारा ही है और हम चाहे तो प्रिंसिपल को कभी भी नानू से कह के हटवा सकते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि ओ ऐसा नहीं करना है कुछ भाई, वो पहले बात तो स्ट्रेट है, वो हमारी तरह ऐसी नहीं है और उसके साथ तो रहने दे। इधर जो आरवी होती है मतलब जो काशवी होती है वो उसका शोल्डर पे जो हाथ रखा था आरवी ने वो उसे हटाती कहती प्लीज़ आज मूड मत ख़राब करो। एंड इधर जो आरवी होती है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कहती है। एंड तभी वहाँ पे कुछ बॉयज़ थे जो कहते थे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। तो इधर जो वो लड़की होती है वो उस लड़के के पास से बहुत जल्दी भागती है एंड सीधे खड़ी होती है, मतलब आगे जहाँ पे आरवी खड़ी मतलब बैठी हुई थी बेंच पे वहाँ पे खड़ी होती है। तभी वहाँ पे जो उसके डैड थे मतलब प्रिंसिपल थे वो आते हैं एंड कहते कि बेटा तुम आज यहीं मतलब इसी क्लासरूम में बैठ सकते, मतलब आज उन्हें दिखाना था अपनी लड़की को स्कूल वगैरह, तो वो ज़्यादातर इसी स्कूल में कभी कभी आ जाती थी मुँह उठा के। एंड वो कहती कि तुम उसके पास ही मतलब आरवी के पास और काशवी के पास बैठना। ये तो जो आरवी होती है वो तो साइड में खिसक जाती है एंड और फिर बैठती है काशवी एंड काशवी के पास बैठती है वो लड़की। अब तो मतलब आरवी को ये सब उसमें इंटरेस्ट नहीं था, घंटा इंटरेस्ट नहीं था। एंड वो भी स्ट्रेट थी यार, उसे भी सिर्फ उस लड़की के लिए आई थी आज रोज़ डे विश करने। लो यार मेरे यहाँ मेरी विश पूरी हो गई, आज मेरे यहाँ बारिश हो रही है तो शायद बारिश की भी नॉइज़ आए आप लोगों को। एंड वो ना वो भी काशवी के पास आके बैठ जाती एंड काशवी की नज़र बार बार उस लड़की पे जा रही थी। एंड थोड़ी देर बाद जैसे उसके पापा जाते हैं वो लड़की उठती है फिर से एंड जाती है उस लड़के के पास एंड उसका हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है। इधर काशवी भी उठती है उसका पीछा करने के लिए एंड
वो जाती है उसी लड़की के पीछे पीछे। इधर जो लड़की थी वो जाती है इधर एक साइड कोने में, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं थे उधर साइड, एंड वो देखती है कि कोई है तो नहीं, एंड वो सीधे लड़की को ना चीक्स पे किस करती है एंड उसे रोज़ देती है प्यार से। फिर वो लड़का भी कुछ गिफ्ट लाया था, उसमें रैप था गिफ्ट में, तो मैम नहीं कह सकती कि उसने क्या गिफ्ट लाया, एंड वो भी देता है उस लड़की को, एंड वो सीधे करता है उसकी लिप्स पे थोड़ी सी, मतलब सिर्फ टच किया था अपने लिप्स से उस लड़की के लिप्स को। बट इधर काशवी थी ना, उसके हाथ में था फ़ोन, एंड उसने ले ली थी 2-3 पिक्स, बिकॉज वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। एंड अब वो लड़की थी गिफ्ट दे के, मतलब लड़के ने गिफ्ट दिया था, एंड अब ये लोग आते हैं सीधे क्लास में। इधर काशवी भी वो उनके पीछे पीछे आने लगती है, एंड उसके चेहरे पे थी एक ऐसी स्माइल जिससे कि प्लान हुआ सक्सेसफुल, एंड वो भी जाती है, बैठ जाती है जाके उसी लड़की के पास, एंड उसके दिमाग में तो चल रहा है कि अब क्या करना है। तो इधर थोड़ी देर बाद टीचर्स आती हैं, एंड वो थोड़ा अटेंडेंस लगाती है, हम पढ़ाने लगती हैं। फिर काशवी अपना बैग से फ़ोन निकालती है, टीचर्स पढ़ा रही तो उनका ध्यान नहीं था उस तरफ, तो जो काशवी वो अपनी बेंच के नीचे से मतलब फ़ोन मतलब ऐसे दिखाती कि तो जो आरवी बैठी थी उसे तो मतलब वो अपना फोकस बिल्कुल पढ़ाई पे कर रही थी, एंड वो जो काशवी होती है वो उस लड़की के कान में कहती कि ये देखो क्या है, इधर वो फ़ोन में पिक्स दिखाती है, एंड वो लड़की हो जाती है शॉक्ड, मतलब अब क्या करें। इधर जो काशवी होती कहती कि मैम से पूछो कि मतलब बाहर जा सकते हैं, एंड वो लड़की होती है वो इतना शॉक थी, जैसे कि काशवी कहती कि मैम से पूछो, तो इधर वो लड़की होती कि मैम मैं गो टू टॉयलेट, एंड मैम कहती है जैसे, इधर काशवी उसके मतलब ऐसा होता है मेरे यहाँ तो स्कूल में होता है कि एक लड़की पूछेगी एंड उसके साथ एक फ्री बोनस में जाएगी, मतलब तो ऐसा भी होता है, एंड वो उस लड़की ने पूछा था, एंड काशवी भी उसके साथ चली जाती है। इधर आरवी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो भी ना क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले थे कुछ दिन, तो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट है ना बोर्ड पे करती है जो मैम पढ़ा रही थी, एंड आरवी भी जाती है, आई मीन काशवी भी जाती है उसके पीछे पीछे, एंड वो उसका फ़ोन अपना फ़ोन ले गई थी साथ में। कहती ये फ़ोटो तुमने कब खींची, कहती कि जो काशवी होती कहती कि जब तुम उसके साथ बिजी थी, तो वो लड़की कहती तुमने क्यों खींची ये फ़ोटो, तभी वो काशवी कहती कि मेरी मर्जी, एंड वो उसके थोड़ा क्लोज जाने लगती है। इधर जो वो लड़की होती है वो थोड़ा काशवी को पुश करती है, बट काशवी भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी उस लड़के के पास जाती है एंड कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा नहीं जानते ये सब, तो समझ जाओ क्या मैं कहना क्या चाहती हूँ। एंड वो कहती कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा को ना बताऊँ कि तुम क्या कर रही हो उस लड़के के साथ, तो अभी थोड़ी देर मैं छुट्टी लेके जा रही हूँ, एंड तुम्हें आना है मेरे हॉस्टल में फ्लोर नंबर 15 एंड फ्लोर नंबर 5, एंड वो अपना रूम नंबर बताने, मतलब हॉल ही था एंड उसके फिर रूम थे, तो उसने सब बता दिया था, एंड कहती है कि पहुँच जाने तो तुम्हारे पापा को मैं से सब बता दूँगी। एंड इधर कहती कि मैं नहीं आऊँगी, इधर कहती कि तुम्हें चलो अपनी फ़िक्र नहीं है, बट तुम्हारे पापा की तो पड़ी है ना कि वो इस स्कूल से ना निकाले जाएँ। एंड वो लड़की होती कि एक तो पापा को पता चल जाएगी कि वो किसी लड़के से प्यार करती है, एंड और बाई चांस कुछ ना मिला तो काशी उसके पापा को निकलवा भी देगी, एंड फिर तो जानते हो गुस्सा क्या होता है पापा लोगों का, खा जाएंगे तुम्हें बिल्कुल। इधर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, एंड काशवी अपना फ़ोन लेती है एंड सीधे जाती है अपनी क्लास में। इधर वो लड़की उसके आँखों में ना आंसू थे, बिकॉज सच में यार इतना डर, बट काशवी का तो अलग ही है बिल्कुल अलग है। एंड इधर वो जाती है क्लास में, एंड वो एक एप्लीकेशन लिखती है, अरे मतलब वैसे तो उसका ही स्कूल है, बट रूल इज़ रूल, एंड वो एप्लीकेशन लिखती है एंड सीधे जाती है एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफिस के, बट उसे छुट्टी मिल जाती है एंड सीधे जाती है वो अपने रूम पर बैग लेकर। इधर आरवी ने उससे पूछा तो था कि कहाँ जा रही हो, इधर कहती है मेरे सर में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ। इधर आरवी थी थोड़ा बहुत तो समझ गई थी, बट क्लियरली उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, तो शायद सच में पेन हो रहा है तो। और इधर जाती है काशी अपने हॉस्टल में, आई मीन ऊपर वाले फ्लोर पे अपने रूम पे, एंड उसके चेहरे पे अलग ही स्माइल थी, मतलब ठरकी की पने की अलग ही स्माइल थी। अब वो 7 डेज़ इंजॉय तो करने वाली है, एंड किसके किसके साथ करती है वो
देख लेना। इधर वो जब काशवी होती है वो अपने रूम पे जाती है एंड उसने, मैंने तुम्हें सुबह बताया था कि उसने बहुत सारे रोजेस लिए हैं, तो वो रोजेस की ना पत्तियों को तोड़ती है एंड बेड पे डालती है, पत्तियों को तोड़ती है एंड बेड पे डालती है। बाय गॉड। और तुम लोग कहोगे कि एज कितनी है और देखो कर क्या रही है। अरे यार एज, प्यार, वॉर, लव एंड जो कुछ भी हो सब जायज़ होता है एंड सब पता होता है। आजकल के बच्चे इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ के मेरी तरह क्या क्या करते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता होगा क्योंकि तुम लोग सीधे साधे हो, तुम लोग मेरी तरह टर्की कहाँ हो। तो इधर जो होती है वो काशी होती है, वो अपने गुलाब से पत्तियाँ तोड़ती है एंड डालती है बेड पे, तोड़ती है डालती है, तोड़ती है डालती है बेड पे एंड वो हंसी जा रही थी बिकॉज उसको तो अब मिलने वाला है उसका डोज। एंड तभी थोड़ी देर बाद आधे या 20 मिनट बाद जब वो रूम में पहुंच गई थी, वो कर रही थी बेड पे बैठे वेट, पैर हिला रही थी अपने, मतलब ऊपर करती नीचे करती, दोनों पैर ऊपर नीचे करती एंड तभी होती है डोर पे नॉक। नॉक होती मतलब बेल बजती है। इधर वो अपने काशी होती है और रूम से निकलती है एंड हॉल से निकलते हुए जाती है डोर की तरफ। डोर को खोलती है एंड देखती है तो सामने वही लड़की आई हुई है, प्रिंसिपल की वो लड़की आई हुई है एंड इधर काशी होती है वो सेप्टोडम फिर से देखती है एंड उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे पीछे करती है एंड डोर करती है नॉक। इधर वो लड़की बेचारी क्या करे यार, एक तो स्ट्रेट है तो ऐसे मैटर्स में तो उसे बिल्कुल गंदी फीलिंग आने वाली थी एंड जो काशी होती है वो रूम की तरफ इशारा करती है कि जाओ वहाँ पे एंड वो लड़की होती है वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी एकदम चींटी की तरह बिल्कुल धीरे धीरे एंड काशी को ये देख के ना लिटरली गुस्सा आ जाता है कि इतनी धीरे धीरे कौन चलता, बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे चल रही थी एंड काशी होती है वो उसका हाथ पकड़ती है एंड सीधे जाती है रूम पे एंड वो करती है रूम का डोर लॉक एंड उसे बैठाती है बेड पे एंड क्या कहूँ मैं, और वो जाती है उसकी क्लोज जाती है थोड़ा सा एंड करने वाली थी उसे किश, बट वो लड़की होती फिर से काशी को पुश करती है एंड तभी जो काशी होती थी, करूँ तुम्हारे पापा के पास फ़ोन कि तुम यहाँ एक लड़की से मिलने आई थी, करूँ फ़ोन? नहीं बताओ तो मैं कर दूँ एंड पिक्स भी सेंड कर दूँ? नहीं बताओ तो मैं अभी कर दूँ कि तुम मेरा मूड स्पॉइल कर रही हो, समझ में आया? करना तो करो, नहीं तो मुझे क्या है, नहीं तो मैं अभी पापा को तुम्हारा पिक्स भेज दूँगी एंड उनकी भी जॉब भी चली जाएगी, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। बस एक ही दिन की बात है एंड फिर तुम चली जाना, मैं किसी को कुछ भी बताने वाली नहीं और इसके बाद मैं तुम्हें ब्लैकमेल भी नहीं करूँगी कि सिर्फ आज ही के लिए है एंड फिर तुम चली जाना, किसी को बताना, तुम्हारे पापा की जॉब भी सलामत रहेगी वरना तुम्हारी पापा की भी जॉब जाएगी, समझ में आया तुम्हारी? इधर जो लड़की होती है तो उसकी तो अब वो रोना स्टार्ट कर देती है। काश्मीर को इससे फ़र्क क्या है, उसे तो अपना डोज चाहिए एंड वो जाती है उस लड़की के पास एंड वो लड़की रो रही थी एंड जो काशी होती है वो अपने लिप्स ले जाती है उस लड़की के लिप्स पे रखती है एंड सॉफ्ट किस कर रही थी, वाइल्ड और या रफ नहीं कर रही थी, सॉफ्ट किस कर रही थी उसको। उसके जो लोअर लिप होते हैं उसको रखती है अपने लिप्स के अंदर एंड उसे सक कर रही थी एंड इधर वो लड़की थी, ये लोग ना बैठे हुए थे बेड पे, मतलब जो लड़की हुई थी वो बैठी हुई थी एंड काशी होती है वो थोड़ा झुक के उसे किस कर रही थी एंड तभी होती है जो डोरबेल होती है वो एक बार रिंग होती है बट काशी होती है उसे सुनी थी बट अनदेखा कर देती है एंड वो किस स्टार्ट किए जा रही थी वो एंड उसने ना उसकी नेक को ग्रैब करके रखा था, मतलब उसके फेस को पकड़ रखा था एंड वो कर रही थी किस। डोर बेल बजती है बट वो ध्यान नहीं देती है एंड अब डोर बेल थी ना वो बार बार रिंग हुए जा रही थी, मतलब हुए जा रही थी। इधर जो काशी होती है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड वो जाती है उस लड़की को छोड़कर सीधे जाती है अपने रूम का पहले दरवाज़ा खोलती है एंड सीधे जाती है हॉल से होती हुई मेन डोर की ओर एंड जैसे ही वो जाती है एंड डोर खोलती है वहाँ पे खड़ी हुई थी आरवी एंड काशी कहती यार क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? इधर जो आरवी होती है कहती कि तू क्या कर रही है एंड वो आती है सीधे उसको साइड करके हॉल में आती है एंड हॉल से वो सीधे जाती है काशी के रूम में एंड देखती है कि वहाँ पे वो लड़की बैठी हुई थी एंड वो उस लड़की से कहती है पहले तुम जाओ एंड अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे पापा की जॉब जाएगी
एंड तुम अभी जाओ, अब काशी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी। एंड इतना कहकर ना वो उस लड़की को मतलब कह देती कि जाओ। इधर वो लड़की होती है, जल्दी जल्दी उठती है एंड वो चली जाती है। एंड फिर से एक बार आरवी कहती है ध्यान रहे किसी को ये बात कुछ बताना नहीं, समझ में आई, तो तुम्हारे पापा की जॉब जाएगी। इधर जो वो लड़की होती है हाँ में अपना सिर हिलाती है एंड वहाँ से सीधे जाती है भाग। तो जो काशवी थी उसे गुस्सा आता है क्योंकि यार इतना अच्छा मूड था, पूरा पूरा स्पॉइल कर दिया एंड उस लड़की को भी भगा दिया। आज का तो डोज उसका अधूरा रह गया। एंड उसे आती गुस्सा, कहती क्या है भाई, तू मत कर बट मुझे डिस्टर्ब मत किया कर इन चीज़ों में। और क्या है, क्यों क्यों भगाया उसे। तो इधर जो आर्मी होती कहती कि दादाजी ऊपर आ रहे हैं, कहती है कि नानू ऊपर आ रहे हैं। तो कभी कहती हाँ बेटा, नानू जी और प्रिंसिपल दोनों आ रहे हैं। तो जैसे ही मतलब वो ऐसे कुछ बातें करने वाले थे इन लोगों से कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ध्यान रखो ये वो। तो जो एक तो बता दिया था कि काशवी के सर में हेडेक हो रहा है, तो दादाजी उसे सीधे रूम में देखने आ रहे थे। तभी जो आरवी थी उसने उस लड़की को भगा दिया था। और इधर जो कहती है, इधर जो आरवी की नज़र आती है बेड पे, उस पर रोज़ की ना वो पत्तियाँ फैली हुई थी। तो कहती है कम से कम बेडशीट तो चेंज कर। इधर जो काशी होती है वो देखती मतलब सुनती कि नानू भी आ रहे हैं एंड प्रिंसिपल भी आ रहे हैं। तो वो सीधी जाती है कबर्ड से, पहले बात तो बेडशीट दूसरी निकालती है एंड वो उस बेडशीट को पूरा ऐसे उठाती है कि उस पर रोज़ की पत्तियाँ वो ज़मीन पे ना गिरे एंड चारों तरफ से उठाती है एंड सीधे रख दे बेड के नीचे घुसेड़ देती है एंड दूसरी बेडशीट जल्दी से लगाती है एंड ये सीधे बैठ जाती है बेडशीट पे। कहती थैंक यू यार बताने के लिए, तो अभी मैं जाती। इधर जो आरवी होती है तभी देखती है कि डोर खुला हुआ था, तभी वहाँ पे ना दादाजी और दादी जी आते हैं एंड कहती कि आते हैं अंदर हॉल के एंड सीधे जाते हैं काशवी के रूम में। आते इधर आरवी थी वो देख रही थी कि दादाजी और दादी जी और प्रिंसिपल आए हुए हैं। इधर जो काशवी थी वो झट से उठती है, मतलब पीछे खिसकने लगती है एंड वो सीधे अपने ऊपर ब्लैंकेट लेती है एंड लेट जाती है। मतलब उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो थोड़ी नौटंकी तो करनी पड़ेगी। इधर वो जाती है लेट एंड वो मुँह बनाया हुआ था सड़ा हुआ कि ये सच में मेरे सिर में बहुत हेडेक हो रहा है एंड वो लेटी हुई थी। और दादाजी जैसे देखते मतलब उसके काशवी के नाना जी जैसे देखते हैं कि सच में काशवी लेटी हुई है, तो जाते हैं उसके हाथ पे कहते कि बेटा ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। तो जो काशवी होती है वो तो अपना सिर हाँ में हिलाती कि हाँ सच में मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं पहले तो ठीक थी अभी से थोड़ा हैंड में दर्द हो रहा है। तो जो नाना जी होते कहते कि अच्छा कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो। इधर आरवी से भी कहते कि इसका ध्यान रखो एंड दादी जी भी कहती कि तुम लोग यहाँ रुकते ही क्यों हो हॉस्टल में, चलो मेरे साथ होटल चलो। इधर जो काशवी जैसे सुनती है कहती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है क्योंकि अच्छा शाम को मैं सोई नहीं थी, मुझे नींद नहीं थी, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी इसलिए मैं शाम को सोई नहीं थी, इसलिए थोड़ा हेडेक हो रहा है, बट मैं ठीक हो जाऊँगी। होटल 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 नहीं आना मुझे। एंड वो ऐसा हकलाते हुए कह रही थी कि अरे यार उसका अभी 7 डेज़ का वो चला है, तो उसको तो अपनी रोमांसगिरी झाड़नी है किसी पे, तो इसीलिए वो ना ना होटल में जाएगी तो 3-4 दिन रुकने पड़ेंगे एंड वहीं से स्कूल आना पड़ेगा, तो ठरकीपना उसका नहीं हो पाएगा। एंड वो ना कहती है। इधर काशवी थोड़ा जो आरवी होती है वो थोड़ा स्माइल करती है, मतलब हाइड भी करती है एंड स्माइल भी करती है। और इधर जो काश तो नानी जी और दादी जी एंड दादाजी होते वो वहाँ से निकलते हैं एंड प्रिंसिपल भी वो कुछ कह नहीं थे, बस वहाँ पे पुतले की तरह खड़े हुए थे एंड ये लोग तीनों लोग जाते हैं नीचे। इधर जो काशी होती है वो अपने बेड से उठती है एंड अपने रखती है सिर पे हाथ, कहती क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया, इतना अच्छा था सब, इतना अच्छा सब चल रहा था, बस लग गई आग। तो जो आरवी होती है वो भी अभी स्कूल तो जाने वाली नहीं थी, बल्कि अभी तो लंच हुआ था, लंच से क्या अभी लंच कहाँ हुआ था। एंड वो भी रूम पे दूसरे रूम पे जाती है एंड बस रेस्ट कर रही थी। वो भी स्कूल तो अब जाना नहीं था, बैग तो उनके आ गए थे स्कूल से हॉस्टल के अंदर। अभी तो मन हो तो स्कूल जाए, कौन सा तुम्हें फेल करने वाले, मेरा ही स्कूल है, ऐसे मतलब मेरा नहीं है मतलब उन लोगों का है, तो कौन सा फेल करेगा इन लोगों को, कौन फेल करेगा इन लोगों को। तो ऐसे वो आराम से जाके अपने रूम में। इधर काशवी की तो ओ माता वो रखी थी क्योंकि उसको चाहिए था एक बढ़िया सा डोज, बट उसे मिल नहीं रहा था। इधर उसने कीर्ति को भी छोड़ दिया था एंड इधर पूरी तैयारी हो भी गई थी एंड फिर भी उसकी लगी है
और वो बस बेड पे हाथ पटक रही थी बस। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड कल किसी मतलब मैंने जो शॉर्ट अपलोड किया था एंड पोस्ट डाली थी, सब लोग पूछ रहे थे कि क्या ट्विस्ट है क्या ट्विस्ट है। अब वो तो आपको पता चलेगा, अभी उसका मैंने एपिसोड डिसाइड भी नहीं किया है, मतलब किस एपिसोड में ये ट्विस्ट लाना है, बट ट्विस्ट आएगा क्योंकि अब अपलोड किया है तो आएगा ही है। तो ट्विस्ट तो आएगा एंड बहुत अच्छा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये लोग परमानेंटली एक साथ रहने वाले हैं। बट कैसे रहने वाले हैं अब तुम्हें नहीं पता होगा। एंड जो काशवी है उसको ना अल्ट्रा प्रो मैक्स मिलने वाली है, उससे भी ठरकी लड़की मिलेगी, तो उसे उसकी अपनी अहमियत समझ में आएगी कायदे से। तो अगर मन हो तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ तुम लोग मेरी सुनते क्या हो। कल कह दिया था कि जब मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर लो, तो शायद किसी ने ही एक ही दो सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब किया होगा, वरना एक ही दो लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तो वरना नहीं किया। एंड 28 मई आने वाली है गाइस, तुम लोगों ने 500 कंप्लीट नहीं करवाया तो फिर भूल जाना कि मैं लाइव भी आऊँगी 1K से पहले। तो अदरवाइज़ तुम लोगों की मर्जी, मत करना ऐसा, सब्सक्राइब कर लेना। मर्जी तो तुम लोग हमेशा अपनी झाड़ते रहते हो। बाय।